खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज़। उसके 16वें बाब से बयान। वो आसमान पर उठा लिया गया। उस वक्त यीशु ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया और उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूओं को निकाल देंगे, वो नई ज़ुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़र रसा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया है। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीज़ों, मसीही अकीदे की बुनियादी अकाई पाशकाई भेद है। पाशकाई भेद मसीह खुदावंद का दुख उठाना, मसलूब होना और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना। और वो जी उठा है तो जी उठने के बाद वो 40 दिन तक मुख्तलिफ लोगों पर, मकामात पर जाहिर होता रहा, क्योंकि ये उस वक्त का नजरिया था कि कुछ दिन तक रूह जो है वो बॉडी से जुदा होती है और उन दिनों के दौरान अगर दोबारा रूह जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसका मतलब वो जिंदा हो सकता है। लेकिन यीशु ने, क्योंकि उसका वो जिस्म के साथ जी उठा है, तो वो 40 दिन तक लोगों के सामने जाहिर होता रहा और उनसे बातचीत करता रहा, उनके सामने खाता पीता रहा और उन्हें कलाम सुनाता रहा। और वो तरबियत और तालीम वो उन्हें देता रहा जिनसे उनका ईमान पुख्ता हो जाए कि वो मुर्दों में से जी उठा है। दर हकीकत वो जी उठा है। और वो आज जब ईद सऊद मनाते हैं, ये यादगार है उस लम्हे की, उस दिन की जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के सामने आसमान पर चढ़ जाता है। और ये रसूलों के अकीदे में अहम जुज़ है कि वो आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाएं हाथ बैठ गया है। ये अकीदा है हमारा, वहां बैठा है और वहां से वो दोबारा फिर आएगा हिसाब के लिए। तो ये हमारा ईमान है और इसका हम इकरार करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आज के दिन अभी हम इसका इजहार करेंगे कि वो आसमान पर चढ़ गया है, बल्कि हम जब भी अपने अकीदे का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं, तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। यह हमारे ज़हन में ज़हन नशीन हो जाना चाहिए, दिलों पर नक्श हो जाना चाहिए कि मसीह खुदावंद दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा और फिर बाप के दाहिने हाथ बैठा है। अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया है। ये है हमारा ईमान और ये है
जो आज की लतूरिया हमें सिखाती है कि मसीह खुदावंद दर हकीकत मुर्दों में से जी उठने के बाद वो 40 दिन लगातार जो है जाहिर होता रहा और आखिर वो आसमान पर चढ़ गया। अब आसमान पर जाने से पहले उसने 2 वादे किए। उसमें एक तो वादा है, पुख्ता ही वादा है कि मैं तुम्हें एक और वकील भेजूंगा, रूहुल कुद्स, जिसकी हम ईद आने वाले दिनों में मनाएंगे, ईद नज़ूल, और ये उसका वादा है। दूसरी बड़ी अहम बात कि उसने अपने शागिर्दों को जिम्मेदारी दी है। जो मिशन बाप ने बेटे को यानी यस्सु को सौंपा और यस्सु ने आगे वही मिशन जो है अपने शागिर्दों को सौंपा, और शागिर्द जो है वो जाकर मुनादी करते हैं किस बात की कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और मुनादी करते हैं कि दर हकीकत वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का बेटा है, वो हमारी खातर जो है मौत को कबूल करता है। और फिर उन्हें तरबियत देते हैं कि वो जिंदगी की रोटी है, दुनिया का नूर है, जिंदगी का पानी है, हकीकी ताक है, अच्छा चरवाहा है और भेड़ों का दरवाजा है, राहकर जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। और वो उनको दावत देते हैं और उन्हें बपतिस्मा देते हैं जो यीशु पर ईमान ले आते हैं। और यही एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सब रसूलों को, शागिर्दों को और अब दौरे आसरा में तमाम कैथलिक काहिनों और मुबश्शिराने अंजील को मिली है कि हम बपतिस्मा का साक्रामेंट जो है वो दें, उन्हें शागिर्द बनाएं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो खुदा ने बेटे को दी और बेटे ने आगे हमें दी। अब बेटे ने जिम्मेदारी पूरी की है, बेटे ने जिम्मेदारी पूरी की, बाप की मर्जी को पूरा किया और दुख उठाकर जो है फर्मा बरदारी सीखी और बाप की मर्जी को पूरा किया और यही कहा, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जो इतनी वफादारी के साथ खिदमत करता रहा, मुनादी करता रहा, बाप की मर्जी को पूरा करता रहा, और उसे खुदा ने उसकी इस फर्मा बरदारी और ताबेदारी का अजर क्या दिया, इनाम क्या दिया कि आपने दाएं हाथ पर उसे जो है तख्त नशीन किया है। यह है उसका इनाम, उसकी वफादारी का। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। अब हम सब के लिए, हम जो मसीह हैं, अगर हम भी उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 17वें बाब में बयान किया, जहां ऐ बाप मेरी दुआ है कि जहां तू और मैं है, मैं हूं वहां ये भी हूं। वो दुआ भी पूरी होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि हम पहले उसकी ताबेदारी करें, उसकी वफादारी करें, उसके कहने के मुताबिक चलें, तब जाकर हम उस मुकाम को, उस अब्दी जिंदगी को, वो हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल कर सकते हैं। और यीशु ने कहा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जिंदगी का ताज यही है, बाप की कुर्बत में रहना, बेटे के साथ रहना, यह है जिंदगी का ताज। और उसको हासिल करने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और पिछले इतवार भी इसी बात पर मैंने जोर दिया कि हमें वफादारी के साथ खुदा के हजूर चलना चाहिए। और मसीही मोहब्बत तकाजा ही क्या करती है, हम सब मोमनों से ताबेदारी, वफादारी। और जब हम वफादारी करेंगे तो इससे जाहिर हो जाएगा कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, यस्सु से मोहब्बत रखते हैं, और जो यस्सु से मोहब्बत रखता है वो उसके हुक्मों पर अमल करता है, उसके कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। और हम सब इसलिए मखसूस किए गए हैं बपतिस्मा के साक्रामेंट के ज़रिए से कि हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, यस्सु की मर्ज़ी को पूरा करें, बाप की मर्ज़ी को पूरा करें। फिर हम खुदा के हजूर जो है मकबूल होंगे,
और अपनी ज़िंदगी के वारिस ठहरेंगे। और आज यही तीनों तलावतें हमें सिखाती हैं, और ख़ास तौर पर दूसरी तलावत में इस बात को जाहिर करता है। पौलुस रसूल जब इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, उसे आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया है। किसने? बाप ने। क्यों बिठाया? क्योंकि बेटा उसका फरमाबरदार था, ताबेदार था। उसकी मर्जी को पूरा करते हुए वो जो है अपनी जान भी कुर्बान करता है और फिर मुर्दों में से जी उठता है। अगर हम यीशु के पैरोकार हैं, जिंदा खुदावंद के पैरोकार हैं, अगर हम यीशु से प्यार करते हैं, तो फिर हमें उस जैसा मजाज अपनाने की ज़रूरत है, उस जैसा चाल चलन रखने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमसे भी खुश हो। और उसके लिए पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम आलमी सतह पर यौम वालिदा मनाते हैं, तो इसमें अच्छा क्या है कि अब हम यस्सु का मजाज अपना लें, जो सलीब पर लटकते हुए भी अपनी माँ की फिक्र करता है, अपनी माँ के लिए अच्छा सोचता है, और कि भी मेरे बाद उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, और अपनी शागिर्द को जिसे वो प्यार करता है माँ की जिम्मेदारी अता करता है। वो बेटा सलीब पर चकनाचूर है और उसे अपनी माँ की फिक्र है। अब दौरे हाजरा में हम इर्द गिर्द देख सकते हैं। पहले तो माँ एक अजीम हस्ती है भाई, अजीम हस्ती जिसका कोई सानी नहीं है। मां की जगह कोई नहीं ले सकता। मां से बड़ा कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मां है। क्यों मां है? क्योंकि खुदा ने जब 10 अहकामात लिखे तो उसमें भी पहला लफ्ज जो खुदा के मुंह से निकला वो मां ही था। मां बाप की इज्जत करो, मां ही था। और अब देखो इंतहा उसकी मोहब्बत है ये कि उसने दुनिया में आने के लिए भी औरत को चुना और मां की कोख से पैदा हुआ है। जब खुदा मां की कोख से पैदा होकर हमें यह दावत देता है कि मां को ऐसे प्यार करो जैसे मैं कर रहा हूं, कि मैं करीबुल मर्ग हूं, सलीब पर लटका हूं, फिर भी मैं फिक्र करता हूं अपनी मां की, और तुम सब भी अपनी मां की इज्जत करो, एहतराम करो, खिदमत करो। इतनी बड़ी हस्ती है मां। मां का कोई सानी हो सकता? कोई भी नहीं हो सकता। जो मां करती है ना वो खुदा करता है। खुदा जिंदगी देता है तो मां भी जिंदगी देती है। ये खूबसूरत एक अमल है। तो मां से मैंने कहा बड़ा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। मां है। और ये सिर्फ यौमे वालिदा के दिन नहीं हमने याद रखना कि बस आज हम अपनी मां को कहें हैप्पी मदर्स डे, काफी है। काफी नहीं है। हर लम्हा, हर रोज, हर वक्त हमें अपने घरों में बैठी हुई मां को सलाम करना चाहिए, उनके साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं इस काबिल हूं कि मैं अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारूं कि अपने आप को ये कह सकूं कि भाई मैं भी किसी काबिल हूं, तो इसके पीछे मेरी मां का फैसला है, उसकी कुर्बानी है और उसकी तरबियत है। मेरा वजूद होता ही ना अगर मेरी मां ये फैसला ना करती कि मैंने तुझे जन्म देना है, तुझे पैदा करना है, मेरा वजूद होता ही ना। तो खुदा का फैसला है मुझे इस दुनिया में पैदा करने का, लेकिन मेरी मां का भी फैसला है जिसने मुझे कबूल किया और ये साबित किया कि वो औलाद को प्यार करती है।
वरना उसके हाथ में था सब कुछ। और आप देख सकते हो इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। ये मेरी माँ का फैसला। मेरी माँ का फैसला ना होता तो आज ये अशफाक ना होता और ये फादर अशफाक भी ना होता। सच कह रहा हूं। मैं कुछ हैसियत रखता हूं, वजूद रखता हूं, तो ये उसकी वजह से है। मेरा तो वजूद भी मेरा अपना नहीं। मैं किस पे तकब्बर करूं, किस पे गरूर करूं, ये भी मेरी मां का दिया हुआ है। गोश्त भी, हड्डियां भी और खून भी। तो गरूर किस चीज का, तकब्बर किस चीज का, भाई गुस्सा किस चीज का। टूट के पड़ जाते हैं अपनी मां को, चुप करके बैठी रह, तेनू अकल ही नहीं है। रोजमर्रा सोशल मीडिया लाइव वीडियो से भरा पड़ा है, इर्द गिर्द आप देख सकते हो। भाई कांदा तेनू गुस्सा है कि तेरा वजूद है, कि तेरी हस्ती है, तू ओंदे अगे उच्चा बोलन डे जिन्हें तेनू हड्डियां गोश्त खून दिता, अपना दूध पिलाकर इस काबिल बनाया कि तुम कुछ कर सको इस दुनिया में रहकर। उसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। जिसने तुझे पढ़ाया लिखाया या तुझे अच्छी तरबियत दी, अच्छी तरबियत दी, और आज दौरे हाजरा में इर्द गिर्द जाके देख लो, क्या मां को पूछता नहीं है। मां के पास औलाद को देने के लिए उसकी पूरी जवानी, पूरा वजूद, पूरा जिस्म, सब कुछ, फिर घर, खानदान, वक्त, हर चीज थी कुर्बान करने के लिए। किसके लिए? हम औलाद के लिए, बच्चों के लिए। सच है कि नहीं? मां के पास ही है ना, बाप के पास ही है ना, वक्त भी है, जवानी भी है और सब कुछ है। हम औलाद, हम बच्चों के लिए। और आज बच्चों के पास इतनी जगह नहीं है कि मां को घर में रख ही सके। उन्हीं का बनाया हुआ घर अभी उनके लिए छोटा पड़ गया, उनका रह नहीं गया। दुख की बात है, अफसोस की बात है। और ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है, सबसे बड़ी, कि ऐसी नाजेबा और गैर अखलाकी हरकत सकनात मसीह खानदानों में भी पल रही हैं। हम जिस खुदा पर ईमान रखते हैं वो तो है ही मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत का दूसरा रूप मां है। और जो मां को प्यार नहीं कर सकता वो खुदा को प्यार कैसे कर सकता है? और जो खुदा को प्यार नहीं करता वो कैसे मसीह और मोमन हो सकता है? भाई कैसे मसीह और मोमन हो सकता है? खुश नसीब है जिन्हें माएँ मिली हैं। उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं है। खुश नसीब है जिनकी माएँ हैं। बदकिस्मत वो हैं जिनकी माएँ हैं लेकिन वो उनकी इज्जत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते और उनके साथ वक्त नहीं गुजारते। बदकिस्मत है वो। और भाई ये साड़ा नहीं, दूसरा वड्डा मजहब इस्लाम भी सिखांदा है कि खुदा ने जन्नत जड़ी किंदे कदमां च रख दी है? मां दे। उन्हें तो कदमां च ही रख दी है। अब भी जिंदगी वास्ते तगोदो करते हैं ना, तो किन्ने लैके जाना है भाई? अहमियत इस करके उन्हें की कीता, अपने बाद जड़े मुंसलिक अहकामात पहले 3 खुदा के साथ और फिर इंसानों के साथ जो हुक्म मुंसलिक, उनमें पहला हुक्म मां बाप की इज्जत ही है। अगर ये नहीं करेंगे तो जो कुछ भी काला पावे, कोठियां, बंगले, गड्डियां, बैंक बैलेंस जिन्ने मर्जी डिसेंट बना ला, अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करन दिया, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, तो वो सब धरे का धरा ही रहेगा।
फजूल है, ये फजूल है। तो इसलिए ज़रूरी है आज इस वक्त कि हम ये फैसला करें कि हम अपनी माँओं को वक्त देंगे। हम तो ये अमल दोहराते हैं इधर आपको सिखाने के लिए, कलियां खरीद के लेके आते हैं कि आपके सामने ये अमल दोहराएं। मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे काफी नहीं है, आपको ये पूरा साल दोहराते रहना चाहिए अपने घरों में, क्योंकि आपके पास माँ है, माएँ हैं आपके पास, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उन्हें वक्त दें, उन्हें वक्त दें, सही वक्त दें, बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि जो सिखाएंगे वही तरबियत आपके बच्चों में। मत सोचो, मत सोचो, सही थोड़ा सबर, मामा ली भी ते भैनां ली भी जरूरी है। एक ही बात है, सही, जो खुदा को प्यार करता है वो हमसाये को भी प्यार करेगा। एक ही बात है। यीशु ने कहा, सच है कि नहीं? यीशु ने कहा जो खुदा को प्यार करता है वो हमसाये को भी प्यार करेगा, जो मुझे प्यार करता है वो अपने भाई को भी प्यार करेगा। साफ, मैं उत्थे ही आना जे, मावां ली ते भैनां ली सबर। अगर हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, मैं अगर अपनी माँ को प्यार करता हूँ तो मैं दुनिया की हर माँ की इज्जत करूँगा, हर माँ को प्यार करूँगा। सच है कि नहीं? अड़ियो बोलो ना, मैं करना नहीं थानू प्यार, हाँ आवाज नहीं निकली, मत डरो इन्हां तो, हुण नहीं बोलणगे, कहो हाँ प्यार करनी है मैं फत जी थानू, हाँ मैं भी प्यार करता हूं, क्योंकि तुम सब माओ में मैं अपनी मां देखता हूं। और ये सच है, चैसिबल पहना है, जब से मेरी मां फौत हुई, जब से मुझे रियलाइज हुआ, जब से मैं ब्रदर बना हूं, तब से कभी भी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी मां नहीं है। जहां ही जाता हूं माओं की लाइन लग जाती है और हर कोई मुझे यहां चूमता है, यहां चूमता है, माओं का प्यार। तो जो अपनी माँ को प्यार करता है ना, उसे माँ का प्यार मिलता ही मिलता है। सही गौरतलब गल है, जेड़े आपदी माँ नूं प्यार करदी है उहदे लई सस भी माँ ही हुंदी है, भावें जिन्नी मर्जी सख्त होवे। ते अगर नौ कवे ना मैं आपदी अम्मी नूं बड़ा प्यार करनी है ते सस नूं नहीं पुछदी, ते फिर वो आपदी माँ नूं भी प्यार नहीं जे करदी। सही है, ते सस भी सुन लवे, जिहड़ी कहंदी ना मैं आपदी धी नूं बड़ा ख्याल करनी है ते आपदी नौं दा ख्याल नहीं करदी, वो भी झूठ ही बोलदी जे। भरावां नूं मैं साइड ते रखिया, तुहानूं तो कोई मसला ही नहीं, फड्डे इधर ही है, सुधार लो अड़ियो। तुसी तरबियत देनी है छोटे बच्चियां नूं भी, इन्हां नूं अच्छा सिखाओगे ते तुहाडी खिदमत करनगे, इज्जत करनगे, तुहाडा कहना मनणगे। ते आओ, क्योंकि हम अपनी डायसिस में रवां साल ख़ानदानी तरबियत का साल मनाते हैं, तो इस तरबियत को आम करें और अपनी माँ को प्यार करें और इनकी खिदमत करें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।